एक बार की बात है जब 3 सहेलियां एक ही हॉस्टल में एक ही कमरे में रहती थी। उसका नाम रिया, प्रिया और पूजा। पूजा एक मिडिल क्लास फैमिली में से थी। प्रिया एक गांव में रहती थी और टीना बिल्कुल अकेली थी। एक दिन की बात है जब तीनों लड़कियां बातें कर रही होती है। अगले हफ्ते हमारी क्लास की सुनीता का जन्मदिन है, कुछ सोचो उसके बारे में, क्या लेकर जाना है? मेरे माँ बाप ने जो पैसे भेजे हैं वो मेरे ही पूरे नहीं पड़ने वाले। मैं तो सोच रही हूँ कि ना ही जाओ। हाँ, तुम बिल्कुल सच बोल रही हो प्रिया, वहाँ जाना एकदम बेकार का खर्चा है। खुद के लिए भी कपड़े खरीदो और किराया भी देना पड़ता है, गिफ्ट अलग से। हाँ यार, छोड़ो ना ये सब बातें, जब जाना ही नहीं है तो ये सब बात करके क्या फायदा। आधी रात को उसके खिड़की के सामने एक ब्रांडेड कपड़े पहने हुए एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। अरे मजा आ गया इस एसी की ठंडी हवा में। कितने दिनों बाद ये हवा खाकर तो मजा ही आ गया। आज रात को मैं यही सो जाती हूँ, सुबह उठकर यहाँ से चली जाऊंगी। बस फिर उस रात को चुड़ैल वहाँ पर ही सो जाती है और सुबह होने से पहले निकल जाती है। और फिर अगले दिन जब तीनों सहेलियां कॉलेज जाती है तो उनको वहाँ पर सीमा मिलती है। हाय दोस्तों, कैसे हो तुम सब? हम तो बहुत बढ़िया है। तुम लोगों को याद है ना कि 4 दिन बाद मेरे जन्मदिन है? देखो, मैंने सब इंतजाम बहुत अच्छे से कर ली है। क्लास के सारे लोग आने वाले हैं और तुम तीनों भी चुपचाप चली आना। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। बस ऐसा कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है। वो तीनों परेशान हो जाते हैं। बिना अच्छे कपड़े पहनकर वो तीनों कैसे जाएंगे पार्टी में? वो तीनों रूम में आकर वो ही बातचीत करने लगती है कि तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है और वो चुड़ैल को देखकर वो तीनों एकदम से डर जाती है। अरे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई है? हाँ भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें खा जाएगी। अरे तुम लोग अभी तक सोई नहीं क्या? मुझे लगा तुम तीनों सो गई होगी। अरे बचाओ बचाओ, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई है? अरे किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमको कुछ बोल थोड़ी रही हूँ। अरे तुम एक चुड़ैल हो तो हमारी जान लेने ही आई होगी ना। ओह प्लीज, तुम लोग शायद मुझे ठीक से देखा नहीं। तुम लोग देखो मेरा स्टाइल। क्या तुमको लगता है कि मुझे खून खराबा करने में से इंटरेस्ट होगा? अरे तो यहाँ किस लिए आई हो? ओह, मैं एसी के नीचे सोने आई हूँ। क्या तुम्हें पता है मुझे पेड़ के नीचे सोने में कितना गर्मी लगती है? ऊपर से हवा भी नहीं चल रही है ना। कल तुम्हारी खिड़की से बहुत मस्त ठंडी हवा आ रही थी तो मैं यहाँ पर ही आकर सो गई। क्या तुमने कल यहाँ पर सोई थी? और क्या तुम यहाँ पर सिर्फ सोने के लिए आती हो? तुम हम लोगों को कोई नुकसान तो पहुँचाओगी नहीं ना? अरे हाँ, लिख कर दूं क्या? चलो मेरे लिए जगह बनाओ और सब सो जाओ। प्रिया, पूजा और टीना एक दूसरे की शक्ल ही देखने लगते हैं। वो तीनों को समझ ही नहीं आता है कि ये एक चुड़ैल इतना कूल कैसे हो सकती है। और वो तो चुड़ैल की तरह बर्ताव भी नहीं कर रही थी और इसलिए वो तीनों लड़कियां खिसक गई और चुड़ैल को सोने के लिए जगह दे दी। वैसे क्या कह रही थी तुम लड़कियां? कुछ कपड़े वपड़े का शॉर्टेज है क्या? नहीं, वो अरे तुम सब लोग मुझे अपना दोस्त ही समझो। तुम लोगों ने मुझे सोने के लिए एसी का कमरा दिया है तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना कि मैं भी तुम लोगों के लिए कुछ करूं। देखो, मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने में बहुत शौक है। वो शहर की सबसे ब्रांडेड कपड़े की दुकान है ना, मैं हर रोज वहाँ पर जाती हूँ और एक नए कपड़े चुरा कर लेकर आती हूँ और एक दिन बाद मैं बदल कर पहनती हूँ। अरे हाँ, तुम्हारे कपड़े तो एकदम ब्रांडेड है, बहुत महंगे होंगे ना? हाँ, तो मैंने अभी तो बताया ना कि मैं कपड़े चुरा कर पहनती हूँ। चुड़ैल हूँ ना, मैं पैसा देकर थोड़ी पहनूंगी। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को कपड़े चाहिए या नहीं? वो तीनों बहुत चिंतित हो जाती है चुड़ैल की बात सुनकर और चुड़ैल से बोलती है, नहीं, अगर हमें जरूरत होगी तो तुमसे मांग लेंगे। ठीक है, तो बता देना, अब मैं सोती हूँ। हाँ,
चुड़ैल वहाँ पर मस्त सो जाती है और सुबह होते ही चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। वो तीनों उठकर देखती है कि चुड़ैल अपनी जगह नहीं रहती। वो उसे हर जगह ढूंढ लेकिन नहीं मिलती। अरे कहाँ चली गई वो ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली चुड़ैल? अरे लगता है कि वो चली गई। वो बोल रही थी ना कि मैं सुबह सुबह चली जाऊंगी। अरे यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कल रात हम एक चुड़ैल के साथ सो रहे थे। जो भी कहो, वो चुड़ैल थी बहुत अच्छी, हमें तो कुछ बोला भी नहीं। फिर तीनों कॉलेज चली जाती है। अरे यार, यहाँ तो सिर्फ बर्थडे पार्टी की ही बात चल रही है। अगर हम लोग सीमा के बर्थडे पर नहीं गए तो बहुत बेइज्जती होगी। अरे छोड़ो यार ये सब बातें, पहले क्लास में चलते हैं। रात को बैठकर सोचते हैं कि क्या करना है। वो तीनों कॉलेज के बाद अपना रूम में जा ही रही होती है कि वहाँ रास्ते में उसका ध्यान एक शॉप में चली जाती है जहाँ पर बहुत महंगे महंगे कपड़े होते हैं। वो तीनों बाहर खड़े होकर देखती रहती है। चलो यार, एक बार जाके देखते हैं कि कितने के कपड़े हैं, क्या पता यहाँ पर कोई सेल लगी हो। अरे यार, हमारी औकात ही नहीं है यहाँ पर जाने का, हमारी नसीब में ही नहीं है ब्रांडेड कपड़े पहनने की, तो सोच भी मत ऐसा। अरे यार, प्रिया सही तो कह रही है, कोई हमें जबरदस्ती कपड़े थोड़ी ना दे देगा। चलो ना एक बार चलकर देखते हैं। बस फिर तीनों सहेलियाँ उस शॉप के अंदर चली जाती हैं। वो तीनों अपने अपने कपड़े देखने लगती है, लेकिन वो देखकर फिर चुपचाप वहाँ से निकल आती है और उनके जाते ही पीछे से वो चुड़ैल आ जाती है। अरे, मैंने कितना बोला था कि मैं तुम्हारे कपड़ों का इंतजाम कर देती हूँ, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं। वो तीनों बहुत परेशान होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बर्थडे पार्टी पर कैसे जाए। फिर वहाँ पर चुड़ैल आती है और चुड़ैल के हाथ में ढेर सारे थैले भी रहते हैं और वो लड़कियाँ चुड़ैल को देखते ही रहती है। अरे तुम क्या लेकर घूम रही हो? अरे मैं तो बताना ही भूल गई, ये लो, ये सब तुम्हारे है, एक बार खोल के तो देखो। जब प्रिया, पूजा और रिया जब वो थैला खोलकर देखती है, उसके अंदर ब्रांडेड कपड़े रहते हैं, तो उनको अपने आँखों में यकीन ही नहीं हो रहा होता है। उन थैलों में उनकी पसंद की हुई ड्रेसेस रहती हैं। अरे तुम लोग इतना हैरान क्यों हो? तुम भूल क्यों जाते हो कि मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ और मुझे दिन में कोई नहीं देख सकता, पर दिन में उड़ते हुए थैले जरूर देख सकता है, इसलिए मुझे रात को जाना पड़ता है। आज जब तुम तीनों वो ड्रेस खरीदने गई थी तो मैं वहीं पर ही थी और मैं बस अपने लिए ड्रेस ही देखने के लिए गई थी और मैंने देखा कि तुम अपने लिए पसंद कर तो चुकी हो, लेकिन तुम्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो बस मैं शोरूम बंद होने के बाद वो दुकान पर गई और वो तीनों ड्रेस लेकर चली आई। फिर चुड़ैल जाकर सो जाती है और सुबह होते ही वो तीनों देखती है कि चुड़ैल वहाँ से गायब थी और थैला वही की वही रह जाती है। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि रात को वो ड्रेस चुड़ैल को वापस कर देंगी और उस रात वो चुड़ैल आती ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ब्रांडेड कपड़े पहनकर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में गई हुई थी। अरे वो चुड़ैल तो आया ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम इस कपड़ों का क्या करें? क्या पता वो कहीं घूम रही हो। पता है ना कि उसे ब्रांडेड कपड़े पहनना और घूमना कितना अच्छा लगता है। मरने से पहले वो जरूर किसी रईस घर की होगी। उसका एटीट्यूड, चाल ढल अलग ही ढंग का है, पर एक बात तो है कि वो है बहुत अच्छी चुड़ैल। बिना कहकर ही वो हमारी इतनी मदद की, वरना आज के जमाने में कोई किसी का मदद नहीं करता। हाँ यार, बात तो एकदम सही कहा तूने, वो है तो बहुत अच्छी। फिर अगले दिन सीमा की बर्थडे का दिन था और वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि वो ड्रेस पहने या ना पहने। फिर अचानक सीमा की फोन आने लगती है। अरे यार, ये तो सीमा का फोन आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? अरे यार, कोई बहाना मार दे कि हम बीमार हैं। क्या बोलूं कि तीनों एक साथ बीमार है? अरे तू तो पहले फोन तो उठा। अरे कहाँ हो तुम तीनों? सब आ रहे हैं और तुम तीनों का कोई खबर ही नहीं है। आखिर कहाँ पर हो तुम तीनों? 1 घंटे के अंदर जल्दी से चले आओ, वरना हमारी दोस्ती खत्म।
इतना कहकर सीमा फोन कट कर देती है और प्रिया उसे कुछ बोल ही नहीं पाती। अरे वो कह रही है कि हम अगर उसके जन्मदिन पर नहीं गए तो हमारी दोस्ती खत्म। फिर हम क्या करें और क्या करें? ये ड्रेस उठाओ, पहनो और चलो पार्टी में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हम ये ड्रेस बिल्कुल गंदा नहीं करेंगे, वापस इस थैले के अंदर रख देंगे। फिर वो तीनों बढ़िया सुंदर सज धज अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर चली जाती है। वहाँ पर सीमा बहुत खुश हो जाती है उन तीनों को देखकर और बर्थडे पार्टी में सब उन तीनों का बहुत तारीफ करने लगते हैं। बहुत एंजॉय करने के बाद वो खुशी खुशी अपने रूम पर चली आती है। वो जब रूम पर आती है तो पहले से ही चुड़ैल उसके घर पर बैठी रही होती है। अरे ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया, हम तुम्हारी एहसान कभी नहीं भूलेंगे, तुम बहुत अच्छी हो, हम तुम्हारी वजह से इतने महंगे कपड़े पहन पाए। अरे बस बस, अब बस भी करो तुम तीनों। अरे देखो ना, हम तीनों ना इस कपड़े बिल्कुल भी गंदा नहीं किया है। हम बेशक गरीब है, इन कपड़ों को खरीद नहीं सकते, पर हम कोई गलत काम भी तो नहीं कर सकते। ये कपड़े हम तीनों तुमको वापस कर देंगे और तुम प्लीज जाकर वहाँ पर रख देना। क्या कमाल की लड़कियां हो तुम तीनों। चलो, तुम तीनों का काम हो गया ना, तो बस तुम टेंशन मत, ये कपड़े तुम मुझे दे दो, पर तुम तीनों खुश रहो। और बताओ, तुम तीनों ने पार्टी में क्या क्या किया? अरे पहले तुम बताओ कि तुम कल कहाँ थी? अरे मैं भी तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने गई थी। तो फिर तुम भी तो बताओ कि तुम्हारी पार्टी में तुमने क्या क्या किया। फिर बस चारों अपने पार्टियों की रात भर बातें कर रही थी। चुड़ैल अपने पार्टियों के बारे में बताती है और वो तीनों अपने पार्टियों के बारे में बताती है, और पूरी रात कैसे निकल जाती है और कब सबकी आग लग जाती है उन तीनों के पता ही नहीं चलता।